हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका। जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 4 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। आज भाग 5 में बच्चों हम इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला को हल करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा और बाद में बिना देखे एक बार खुद से हल कीजिएगा बच्चों। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए tan a प्लस बी मल्टीप्लाई tan a माइनस बी बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, आप लिख लीजिए हल और हल में लिख लीजिए LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड में आपको tan a प्लस बी मल्टीप्लाई tan a माइनस बी, जिसे हम बच्चों लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कोस कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए माइनस बी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बच्चों टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कोस ए माइनस बी। और दो सूत्रों की चर्चा हमने की थी बच्चों इस अध्याय में। कौन से दो सूत्र हम जानते हैं? क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। और ये बच्चों बराबर होता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए के, है ना। तथा कोस वाले भी हमें पता है बच्चों, कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कोस ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या बच्चों इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से भी। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से LHS बराबर क्या आ जाएगा? LHS बराबर आ जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जगह लिख दीजिए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। और कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी की जगह आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और यही क्या है बच्चों? यही तो है RHS। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। लिख दीजिएगा हैंस प्रूव, HP लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 को हल कीजिए बच्चों। फिर देखिए आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इसमें हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा बराबर होता है 2 कोस थीटा प्लस पाई बाई 3। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए बच्चों, हल में आप ले लीजिए LHS या RHS, कोई भी ले सकते हैं। मैं RHS ले लेता हूँ। RHS में आपको दिया गया है टू कोस थीटा प्लस पाई बाई 3, थीटा प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर कोस ए प्लस बी जैसा रूप दिख रहा है ना, क्योंकि बच्चों आपको पता है कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है? वो होता है कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से इसलिए RHS बराबर आप लिख सकते हैं, दो अपनी जगह कोस ए प्लस बी से ओपन कर लीजिए तो कोस ए की जगह थीटा, बी की जगह पाई बाई 3 माइनस साइन ए की जगह थीटा और बी की जगह पाई बाई 3। अब देखिए ये दो कोस थीटा ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, है ना। दो कोस थीटा कोस पाई बाई 3 का मान कितना होता है? वो होता है 1/2 माइनस साइन थीटा और साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। 1/2 उभयनिष्ठ ले लीजिए तो यह जाएगा 2/2 कोस थीटा माइनस √3 साइन थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास कोस थीटा
-√3 साइन थीटा, और यही तो क्या है बच्चों, LHS है। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 2 को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। इसमें कहा गया है यदि a प्लस बी बराबर π/4 हो तो सिद्ध कीजिए कि, पहला तो आपको यह सिद्ध करना है कि tan a 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर कितना है, 2। और बच्चों दूसरा आपको यह सिद्ध करना है कोट ए -1 कोट बी -1 बराबर कितना, 2। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, आप हल में लिखिए बच्चों। पहला मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि हमें पता है कोण ए प्लस बी किसके बराबर है, π/4 के। और पहले में सारी कहानी किस में चल रही है, tan में चल रही है, तो मैं दोनों और क्या लगा लेता हूँ, tan लगा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर tan π/4। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, tan a प्लस बी योग के लिए क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। और tan π/4 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से वज्र गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। और इस कहानी को देखिए बच्चों, ये tan वाली सारी चीजें एक तरफ है और 2 एक तरफ है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख दूंगा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b प्लस 1 बराबर 2 लिख दूं क्या। इधर मैंने एक ऐड कर दिया बच्चों, इधर भी एक ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि आपको RHS में क्या लाना है, यह देखिए आपको लाना है 2। तो यहाँ पर हमारे पास एक था, एक तो था ही, एक और ऐड कर दिया तो 2 हो गया। इधर एक ऐड किया तो इधर भी एक ऐड करना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए आगे, ये 1 प्लस tan a लिख दूं, एक को पहले लिख दिया tan a के साथ में, प्लस इन दोनों में से tan b उभयनिष्ठ आ जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस tan a, और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों, 2। 1 प्लस tan a को उभयनिष्ठ ले लो, 1 प्लस tan a को उभयनिष्ठ ले लो, अंदर बच जाएगा 1 प्लस tan b, और ये बराबर में कितना, 2। यही तो हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव। इसी तरीके से दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं। देखो दूसरे को सिद्ध करने के लिए वापस से, क्योंकि a प्लस बी बराबर कितना है, π/4 है। क्योंकि सारी कहानी कोट में चाहिए तो दोनों ओर कोट लगा लीजिए बच्चों। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोट a प्लस बी बराबर कोट π/4। अब आप क्या कीजिए, कोट a प्लस बी का सूत्र अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कोट a कोट b -1 बटे कोट b प्लस कोट ए बराबर कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1। यहाँ से आगे फिर आप हल करेंगे तो यह जाएगा कोट ए प्लस, प्लस नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कोट बी -1 बराबर, देखो 1 से गुणा होगा तो यह जाएगा कोट ए प्लस कोट बी। अब यहाँ से पक्षांतरित कर दीजिए, -1 को उधर पक्षांतरित कर दीजिए तो यह जाएगा कोट ए कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी बराबर में कितना बच्चों, 1। लेकिन हमें बराबर में कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो दोनों और 1 जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा, देखो कोट ए कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी, 1 इधर जोड़ लूंगा 1 इधर जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोट ए बच्चों उभयनिष्ठ आ रहा है तो उभयनिष्ठ ले लो। ये कोट बी -1 बचेगा, यहाँ -1 उभयनिष्ठ ले लो तो ये भी क्या बचेगा, कोट बी -1, और बराबर में कितना, 2। कोट बी -1 को उभयनिष्ठ ले लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कोट ए -1 इंटू कोट बी
माइनस 1 और बराबर में कितना बच्चों 2। यही हमें सिद्ध करना था, हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 3 में दिए गए दोनों सवालों को हल कर सकते हैं, दोनों सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। एक बार तो आप a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 के दोनों 10 लगा दीजिए और एक बार कोट लगा दीजिए और हल कर दीजिए। एक दोनों तरफ 1 ऐड करने वाला स्टेप आप जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों। चलिए तो फिर प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 4 के कई भाग है बच्चों, हर एक भाग को आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। पहले आप ध्यान से समझिए, लिखिए और बाद में खुद से हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भाग 1 में आपको दिया गया है साइन a माइनस बी अपॉन कोस a कोस b प्लस साइन b माइनस सी अपॉन कोस b कोस c प्लस साइन c माइनस a अपॉन कोस c कोस a बराबर क्या लाना है बच्चों 0 लाना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। आप लिखिए हल में LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, ये है आपके पास साइन a माइनस बी है और अपॉन में a और b के कोसाइंस है तो कोस a कोस b है प्लस फिर साइन b माइनस सी है और ये है कोस b कोस c प्लस फिर साइन c माइनस a है और अपॉन में है कोस c कोस a बराबर में लाना है आपको 0। देखिए बच्चों क्योंकि हमें पता है साइन a माइनस बी को किस तरीके से ओपन करते हैं, इसको अपन ओपन करते हैं साइन a कोस b माइनस साइन b कोस a, इस तरीके से ओपन करते हैं। तो मैं इन सब को ओपन कर लूंगा, साइन a माइनस बी को, साइन b माइनस सी को और साइन c माइनस a को। तो यहाँ से LHS बराबर आपके पास क्या जाएगा, देखो यहाँ पर साइन a माइनस बी को ओपन करेंगे तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b होगा, अपॉन में जो है बच्चों उसे एज इट इज रहने दीजिए, कोस a कोस b एज इट इज रहने दीजिए प्लस ये आ जाएगा साइन b कोस c माइनस कोस b साइन c अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में है कोस b कोस c प्लस प्लस देखिए बच्चों अब आपके पास आगे क्या है, ये है आपके पास साइन c माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन c कोस a माइनस कोस c साइन a और अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोस c कोस a बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग विभाजित कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर अलग अलग विभाजित कर दूंगा। पहले तो साइन a कोस b को विभाजित कर रहा हूँ कोस a कोस b से माइनस कोस a साइन b को विभाजित कर देंगे अपन कोस a कोस b से। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्प्लिट एंड डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग विभाजित कर दीजिए। साइन b कोस c बटे कोस b कोस c माइनस कोस b साइन c बटे कोस b कोस c प्लस साइन c कोस a बटे कोस c कोस a माइनस कोस c साइन a बटे कोस c कोस a बच्चों, है ना। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट लेंगे। देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर कोस बी से कोस बी कट जाएगा, ये कोस ए से कोस ए कट जाएगा, कोस सी से कोस सी कट जाएगा, कोस बी से कोस बी कट जाएगा, कोस ए से कोस ए और कोस सी से कोस सी कट जाएगा। बचेगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो बच्चों यहाँ से आगे फिर आप लिख सकते हो साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, ये होता है टेन ए माइनस साइन बी अपॉन कोस बी क्या होता है टेन बी प्लस ये वाला साइन बी अपॉन कोस बी टेन बी माइनस इसे आप लिख सकते हैं टेन सी
प्लस ये हो जाएगा, देखो साइन सी अपॉन कोस सी क्या होता है, टेन सी, माइनस ये हो जाएगा टेन ए। फिर देखिए ये प्लस का टेन ए है, ये माइनस का टेन ए है, कट जाएगा। माइनस टेन बी प्लस टेन बी ये भी कट जाएगा, माइनस टेन सी प्लस टेन सी ये भी कट जाएगा, और सब कट पिट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ज़ीरो बच जाएगा। और यही तो हमें क्या दिया गया है बच्चों, RHS दिया गया है, हम लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। बस आप शांति से हर एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए करते जाइए बच्चों, फाइनली RHS आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का भाग 2। प्रश्न संख्या 4 के भाग 2 पर विचार करो। देखो कोस पाई माइनस पाई बाई 10 माइनस ए है, इनटू कोस पाई बाई 10 प्लस ए है। फिर प्लस में बच्चों कोस 2 पाई बाई 5 माइनस ए है, और कोस 2 पाई बाई 5 प्लस ए है, और बराबर में क्या सिद्ध करना है, कोस 2a। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हल में आप लिखिए LHS बराबर आपको दे रखा है कोस पाई बटे 10 प्लस ए इंटू कोस पाई बटे 10 माइनस ए प्लस कोस 2 पाई बटे 5 प्लस ए, और कोस 2 पाई बटे 5 माइनस ए। ये आपको LHS दे रखा है। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है बच्चों, क्योंकि हमें पता है, और यहाँ आपको दिख भी रहा है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी वाली कहानी है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी वाली कहानी है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, या इसे आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। दोनों में से कोई भी एक सूत्र का प्रयोग कर लीजिए बच्चों यहाँ पर। इसलिए LHS बराबर हो जाएगा, देखो LHS बराबर हो जाएगा कोस ए प्लस बी, यानी कि आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी की जगह क्या है ए, है ना। इस तरीके से प्लस ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए की जगह है 2 पाई बाई 5 माइनस साइन स्क्वायर बी, बी की जगह है ए। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, देखो कोस स्क्वायर पाई बाई 10 प्लस कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कि नहीं। इसलिए कोस पाई बाई 10 को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10, और ये आ जाएगा बच्चों साइन साइन देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 5 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास साइन 2 पाई बाई 5। इसलिए बच्चों LHS, इसलिए देखो LHS बराबर आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 10 की जगह, कोस स्क्वायर पाई बाई 10 की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5 लिख सकते हो। प्लस ये क्या है, ये है कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 5, और ये माइनस में है 2 साइन स्क्वायर ए। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आगे आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस 2a होता है, जो कि बच्चों क्या है, जो कि RHS है। और इस तरीके से हम इसे सिद्ध कर देंगे। प्रश्न संख्या 4 के भाग 2 को बच्चों आसानी से हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो इजीली आ जाएगा। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 का भाग 3।
यहाँ आपको दे रखा है कोस 2 पाई/9 डॉट कोस 4 पाई/9 डॉट कोस 8 पाई/9 इज इक्वल टू होता है -1/8। तो देखिए हल में हम ले लेंगे LHS। LHS बराबर आपको दे रखा है कोस 2 पाई/9 डॉट कोस 4 पाई/9 डॉट कोस 8 पाई/9। हमें कोस किसके रूप में दे रखा है? गुणन के रूप में दे रखा है। गुणन को हम योग के रूप में बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। बच्चों कैसे? देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1/2, 2 कोस, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई/9 और कोस 4 पाई/9 और ये डॉट में कोस 8 पाई/9 अपनी जगह बच्चों। ये हो जाएगा 2 कोस A कोस B के रूप में, क्योंकि बच्चों 2 कोस A कोस B को हम लिखते हैं कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, देखो 1/2 लिखेंगे बच्चों, इसलिए LHS बराबर आ जाएगा 1/2। 2 कोस A कोस B की जगह आप लिख देंगे कोस A प्लस बी, 2 पाई/9 और 4 पाई/9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 6 पाई/9 और ये आ जाएगा कोस A माइनस बी। 2 पाई/9 में से 4 पाई/9 को घटाओगे तो माइनस का 2 पाई/9 आ जाएगा, है ना। और बीच में किसका साइन है बच्चों? प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन और ये अंत में क्या है? कोस 8 पाई/9 है। इसे थोड़ा और सोल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 1/2। देखो 3 से काट लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 2 पाई/3 कोस 2 पाई/3 का मान कितना होता है बच्चों? -1/2। तो यह जाएगा -1/2 प्लस कोस, कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई/9 इंटू कोस 8 पाई/9। ऐसा हम क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि हमें पता है कोस माइनस थीटा इसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, इसलिए -2 पाई/9 को मैंने 2 पाई/9 में कन्वर्ट करके लिख दिया। फिर देखो आगे 1/2 से और 1/2 से और कोस 8 पाई/9 से अंदर गुणा कर दोगे तो यह जाएगा माइनस का 1/4 कोस 8 पाई/9 प्लस प्लस बच्चों देखो गुणा करो, 1/2 को इससे गुणा करोगे तो यह जाएगा 1/2 कोस 2 पाई/9 और कोस 8 पाई/9 बच्चों। वापस से ये गुणन में आ गया तो गुणन को हम योग के रूप में बदल लेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको इस प्रकार से लिखिए, -1/4 कोस 8 पाई/9 प्लस, देखिए इसको मैं 1/4 बना दूंगा तो ये आ जाएगा 2 कोस 2 पाई/9। मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा किया है बच्चों, इसको 2 से गुणा भी कर दिया और भाग भी लगा दिया, ठीक है ना। ये आ जाएगा कोस 8 पाई/9, ताकि ये क्या बन जाए? 2 कोस A कोस B बन जाए और हम इसको किसके रूप में लिख सके? योग के रूप में लिख सके। तो ये आ जाएगा -1/4 कोस 8 पाई/9 प्लस 1/4, इसे आप लिख दीजिएगा कोस A प्लस बी। कोस A प्लस बी क्या हो जाएगा? 10 पाई/9 प्लस कोस A माइनस बी हो जाएगा माइनस में 6 पाई/9। A की जगह क्या है? 2 पाई/9 है और B की जगह क्या है? 8 पाई/9 है बच्चों। देखिए फिर इसे अब आगे आप लिख सकते हैं -1/4 कोस 8 पाई/9 प्लस 1/4, ये हो जाएगा कोस, कोस देखो 10 पाई को आप लिख सकते हो, 10 पाई/9 को लिख सकते हो पाई प्लस पाई/9 लिख सकते हो इस तरीके से, प्लस 1/4 यह आ जाएगा कोस, कोस
2π/3, 3 से काट लेंगे तो 2π/3। अब ध्यान दीजिएगा, इसे आप लिख सकते हैं -1/4 कोस पाई माइनस पाई बटे नौ। लिख सकते हो ना, 9 पाई में से 1 पाई गया तो 8 पाई बचेगा। और ये आपके पास 1/4 कोस पाई प्लस पाई बटे नौ प्लस 1/4 कोस 2π/3 का मान होता है माइनस का 1/2। इसे फिर आप बच्चों लिख सकते हैं, देखो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का कोस 1/4 कोस पाई बटे 9 हो जाएगा। कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो भी माइनस कोस थीटा होता है, तो ये माइनस का 1/4 कोस पाई बटे 9 और ये माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, 1/8। ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस है इसलिए, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/8 जो कि बच्चों क्या है, RHS है। इस तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। एक एक स्टेप आपको बताई गई है बच्चों, इनको ध्यान से समझते हुए नोट कर लीजिए और बाद में आप फिर से तो हल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि खुद से हल नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का भाग 4। यहाँ देखिए कोस 13π/45 प्लस कोस 17π/45 प्लस कोस 43π/45 बराबर किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। ऐसा हमें सिद्ध करना है। योग के रूप में दे रखा है बच्चों LHS। देखिए LHS योग के रूप में दे रखा है, किस किस का योग है, कोस 13π/45 प्लस कोस 17π/45 प्लस कोस 43π/45 है ना। तो यहाँ पर ये योग के रूप में है और योग के रूप में हमारे पास सूत्र है बच्चों, हम जानते हैं, क्योंकि कोस C प्लस कोस D बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है 2 कोस C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2 होता है कि नहीं। तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए। C की जगह क्या ले लीजिए, 13π/45 और D की जगह क्या ले लीजिए, 17π/45 ले लीजिए। तो यहाँ से LHS बराबर आपके पास आ जाएगा 2 कोस C प्लस D/2। देखो 13π/45 और 17π/45 को जोड़ोगे तो यह जाएगा 13 और 17 कितना हो जाएगा, 13 और 17 हो जाएगा 30, 30π/45। और क्योंकि ये बटे में 2 है तो आप इसे लिख सकते हैं 30π/45 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 90 है ना, इंटू कोस C माइनस डी। 13π/45 में से 17π/45 घटाओगे तो माइनस का 4π/45 आएगा। तो इसे आप लिख दीजिएगा माइनस का 4π/90 बच्चों, बटे 90 लिख सकते हो। प्लस में क्या है, प्लस में है कोस 43π/45। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कोस π/3 कितना होता है, 1/2 होता है। तो यह जाएगा 2 गुणा 1/2 गुणा कोस माइनस 2π/45 प्लस कोस 43π/45 को बच्चों हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस 2π/45, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आपके पास क्या आने वाला है, ये आपके पास आने वाला है कोस 2π/45। क्यों बच्चों, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो यह जाएगा माइनस कोस थीटा की जगह कितना है, 2π/45। कोस 2π/45 में से कोस 2π/45 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। और यही तो हमें दिया गया है RHS में, हम लिख देंगे हैंस
प्रूव बच्चों। इस तरीके से आप सिद्ध कर दीजिएगा प्रश्न संख्या 4 के भाग 4 को। फिर देखिए आगे प्रश्न संख्या 4 का भाग 5, tan a प्लस पाई बाई 6 प्लस कोट a माइनस पाई बाई 6 बराबर आपको सिद्ध करना है 1/sin 2a माइनस साइन पाई बाई 3 बच्चों। देखिए हमेशा की तरह आप हल में लिखिए LHS आपको दिया गया है tan a प्लस पाई बाई 6 प्लस कोट ए माइनस पाई बाई 6। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो उन्हीं दो सूत्रों का प्रयोग करके मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों साइन ए प्लस पाई बाई 6 बटे कोस ए प्लस पाई बाई 6 प्लस इसे आप लिख दीजिएगा कोस ए माइनस पाई बाई 6 अपॉन साइन ए माइनस पाई बाई 6। अब एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए बच्चों। एलसीएम में क्या आ जाएगा ये दोनों ही आ जाएंगे। एलसीएम में आ जाएगा कोस ए प्लस पाई बाई 6 इंटू कोस कोस नहीं बच्चों साइन साइन ए माइनस पाई बाई 6। एलसीएम में भाग लगा दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ए प्लस पाई बाई 6। देखो भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा साइन वाला बचेगा तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस पाई बाई 6। इसी तरीके से यहाँ प्लस के बाद में आ जाएगा कोस ए माइनस पाई बाई 6 इंटू कोस ए प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों ये दो सूत्र साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पर इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। देखिए क्योंकि हमें पता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के तथा कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी ये किसके बराबर होता है ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। इसलिए बच्चों LHS आप लिख सकते हो LHS बराबर देखिए LHS बराबर यहाँ पर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है ना प्लस कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बच्चों तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बी की जगह कितना है पाई बाई 6 है। अपोन में देखिए बच्चों अपोन में क्या है अपोन में है कोस ए साइन बी क्या है कोस ए साइन बी। तो इसे सूत्र बनाने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी 2 से 2 कट जाएगा ना। लेकिन यहाँ बन जाएगा 2 कोस ए साइन बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देखो ये इससे मल्टीप्लाई है 2 से है ना पूरा और ये बन जाएगा 2 कोस ए साइन बी क्या होता है 2 कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी का मतलब ए प्लस पाई बाई 6 में ए माइनस पाई बाई 6 जोड़ो तो यह जाएगा ए प्लस पाई बाई 6 प्लस ए माइनस पाई बाई 6। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है बच्चों तो ए प्लस पाई बाई 6 में से घटाएंगे ए माइनस पाई बाई 6 को तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। क्लियर यहाँ तक की कहानी क्लियर। तो फिर देखो इसे आप लिख सकते हो LHS बराबर 2 अपनी जगह
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों? ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4। और बच्चों ये बटे में है साइन 2a माइनस साइन पाई बाई 3। क्यों पाई बाई 3? क्योंकि पाई बाई 6 और पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 3। ये प्लस का ये माइनस का ये कट ही जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए ये आ जाएगा 2 इंटू, देखो 2 से काटोगे तो 1/2, 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा? 1/2 बचा। और अपॉन में क्या है? साइन 2a माइनस साइन पाई बाई 3। ये 2 से 2 भी काट दीजिए, ये आ जाएगा 1/, साइन 2a माइनस साइन पाई बाई 3। और यही तो बच्चों दिया गया है आपको RHS, आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 4 के भाग 5 को हल कर लीजिएगा बच्चों। त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए हैं वो सारे सूत्र आपको याद रहेंगे और उनको अप्लाई करना आपको आएगा बच्चों, तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। इसलिए इनके अभ्यास की आपको आवश्यकता है, बार बार इनका अभ्यास करते रहिएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 4 का भाग 6। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे में है 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा बराबर आपको लाना है टेन थीटा के। तो देखिए हल, और हल में लिखिए बच्चों LHS। LHS क्या है? साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा है बच्चों, कोस 2 थीटा नहीं है। 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस, देखो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अपॉन में देखो ये 1 प्लस कोस थीटा है, कोस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया बच्चों। ऊपर देखिए साइन थीटा उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 कोस थीटा, 1 प्लस 2 कोस थीटा। और इन दोनों में से कोस थीटा उभयनिष्ठ ले लोगे तो ये भी बचेगा 1 प्लस 2 कोस थीटा। 1 प्लस 2 कोस थीटा से 1 प्लस 2 कोस थीटा भी कैंसिल हो गया। ये बच गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, जो कि क्या होता है बच्चों? ये होता है टेन थीटा। और यही क्या है? RHS है, लिख दीजिएगा हैंस प्रूफ। इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। कितना आसान है ना। चलिए बढ़िया, आगे और अगले प्रश्न पे विचार कीजिए। अब प्रश्न संख्या 4 का भाग 7। यहाँ दे रखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है टेन 2 थीटा प्लस सेक 2 थीटा। तो यहाँ से देखिए बच्चों हल में आप ले लीजिए RHS को। RHS बराबर आपको दिया गया है टेन 2 थीटा प्लस सेक 2 थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा प्लस 1/, कोस 2 थीटा लिख सकते हो। इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन 2 थीटा बटे कोस थीटा, कोस 2 थीटा बच्चों। ठीक है, अब सूत्र लगा दीजिए साइन 2 थीटा का और कोस 2 थीटा का। एक की जगह देखो बच्चों मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। बटे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपके पास बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? हर में देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसे आप लिख देंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा
इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा से ये एक बार कट जाएगा और एक बार बच जाएगा बच्चों अंश में बच जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और हर में क्या बचेगा, हर में बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या यही आर एच एस है? आर एच एस यही तो है, एल एच एस में बच्चों यही तो है कोस थीटा। आर एच एस तो हमने लिया था, आर एच एस लेके हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, एल एच एस आ गया। तो हम लिख देंगे यही है हमारे पास एल एच एस, और इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का भाग 7 इस तरीके से हल कीजिएगा बच्चों। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 4 का भाग 8 क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे, आप हमेशा की तरह हल में ले लीजिए एल एच एस। एल एच एस बराबर आपको क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और आर एच एस में थीटा नहीं है बच्चों, क्या है, थीटा बाई 2 है। तो क्योंकि बच्चों आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसलिए इसलिए मैं एल एच एस को लिख सकता हूँ। देखो एल एच एस बराबर लिख दूंगा, एक की जगह तो मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो एक की जगह लिख दिया, माइनस साइन थीटा की जगह आप लिख दीजिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, यही काम हम क्या करेंगे, हर में भी करेंगे। एक की जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह आप लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कोस थीटा बाई 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और हर में हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है तो एक साथ लगा देंगे, इसे आप लिख देंगे बच्चों, देखो कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और इन दोनों का क्या, स्क्वायर एक साथ मैंने लगा दिया। आरएचएस में कहानी किसमें है बच्चों, टेन थीटा में है, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंश और हर में कोस थीटा बाई 2 का भाग लगा रहा हूँ। तो लिख देता हूँ अंश तथा हर में कोस थीटा बाई 2 का भाग देने पर, भाग देने पर देखो बच्चों आपको क्या मिलेगा, कोस थीटा बाई 2 में कोस थीटा बाई 2 का भाग लगाओगे एक आ जाएगा, ये माइनस में क्या बचेगा, टेन थीटा बाई 2 अपॉन ये बन जाएगा एक प्लस टेन थीटा बाई 2, और इसका क्या, होल स्क्वायर। अब क्योंकि बच्चों आपको पता है टेन पाई बाई 4 का मान कितना होता है, एक होता है, इसलिए इसलिए एल एच एस बराबर आप लिख सकते हो, एल एच एस बराबर अब आप लिख सकते हो टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 2, वन प्लस वन प्लस बच्चों टेन पाई बाई 4 टेन थीटा बाई 2, और इसका क्या, होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है बच्चों, वो होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी होता है कि नहीं। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों, एल एच एस को आप लिख सकते हो इस प्रकार से, एल एच एस बराबर हो जाएगा टेन ए माइनस बी यानी कि पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख देंगे टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और यही तो क्या है बच्चों, आर एच एस है।
इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 4 के भाग 8 को हल कर लीजिएगा बच्चों। इस तरीके से हल कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे और फिर बढ़ जाइए आगे। प्रश्न संख्या 4 का भाग 9, यहाँ पर आपको दिया गया है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस पाई बाई 3 बराबर आपको लाना है 3/2। तो देखिएगा हल, और हल में लिख लेते हैं हम LHS। LHS में आपको दिया गया है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस पाई बाई 3। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कोस 2a बराबर क्या होता है, वो होता है 2 कोस स्क्वायर ए -1। तो यहाँ से आप कोस स्क्वायर ए निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 1 प्लस कोस 2a आ जाएगा ना। तो इसका प्रयोग करके मैं इन सब कोस स्क्वायर्स को चेंज कर दूंगा, देखो कैसे। इसलिए LHS बराबर हो जाएगा 1/2 1 प्लस कोस 2a इसकी जगह, फिर ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस कोस 2 a प्लस पाई बाई 3, है ना। फिर ये आ जाएगा 1/2 कोस 2 a माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा कि नहीं। एक प्लस बच्चों, यहाँ पर प्लस का एक भी आपको लेना है, तो यहाँ पर प्लस का एक भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब 1/2 को अंदर गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितनी बार, 3 बार। देखो ये इसे 1 से गुणा होगा, इसे 1 से और इसे 1 से, और फिर देखो ये आ जाएगा 1/2 अंदर में कोस 2a प्लस कोस 2 को अंदर गुणा के करके सोचो तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2a प्लस 2 पाई बाई 3, और ये आ जाएगा प्लस में कोस 2a माइनस 2 पाई बाई 3 बच्चों, है ना। अब ये बन गया आपके पास कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी। कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी क्या होता है बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ से। देखो 1/2 को 3 बार जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा, प्लस का 1/2 अपनी जगह, ये कोस 2a अपनी जगह, और कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी क्या होता है 2 कोस a कोस बी। तो ये आ जाएगा 2 कोस 2a कोस 2 पाई बाई 3। कोस 2 पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों, -1/2 होता है। तो ये आ जाएगा 1/2 कोस 2a माइनस कोस 2a, ठीक है। कोस 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3/2। और यही क्या है बच्चों, RHS है, हम लिख देंगे हैंस प्रूव। इस तरीके से आप सिद्ध कर दीजिएगा प्रश्न संख्या 4 के भाग 9 को। फिर देखिए आगे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 4 का भाग 10, यहाँ पर हल में लिख लीजिए LHS बराबर आपको दिया गया है सेक 8a माइनस 1 बटे सेक 4a माइनस 1, और बराबर में लेके आना है 8a बटे 2a। तो देखो पहले तो सेक को कोस में बदल लोगे आप तो यह आ जाएगा 1 माइनस कोस 8a बटे 1 माइनस कोस 4a गुणा, देखो ये इसमें बटे वाला 8a यहाँ लगा रहा हूँ, कोस 8a यहाँ लिख रहा हूँ, कोस 8a यहाँ लिख रहा हूँ, और इसमें इसके बटे में कोस 4a आएगा, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं। फिर देखो 8a ये जो है इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 1 माइनस कोस 2 गुणा 4a लिख सकता हूँ ऐसे। ये कोस
4a अपनी जगह है, 4a की कोई कहानी नहीं है, तो इस 4a को थोड़ी देर के लिए तो ऐसे ही रहने देता हूँ, बटे बटे देखो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस, इस 4a को मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 2a, और ये बच्चों है कोस 8a, है ना। क्लियर। अब देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 4a है, बाहर में कोस 4a है बच्चों, बटे में क्या है, बटे में देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2a, क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a, और मल्टीप्लाई में क्या है कोस 8a चल रहा है बच्चों। ये प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया है ना, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और इसे आप लिख देंगे, देखो बच्चों इसे आप लिख देंगे साइन 4a साइन 4a कोस 4a। थोड़ी देर के लिए इस 2 को कैंसिल मत कीजिए बच्चों, देखिए क्या क्यों कैंसिल नहीं करना है, अपॉन में क्या है 2 साइन 2a साइन 2a, और ये क्या है कोस 8a बच्चों। ध्यान दीजिएगा 2 साइन ए 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2a होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों साइन 8a, और ये जो साइन 4a है ना इसको आप लिख दीजिए 2 साइन 2a कोस 2a, है ना, लिख सकते हैं। बटे में देखिए बच्चों, बटे में 2 साइन 2a साइन 2a, और क्या है कोस 8a। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब साइन 8a अपॉन कोस 8a तो क्या बन जाएगा टेन 8a बन जाएगा, अपॉन में ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये साइन 2a से ये साइन 2a कैंसिल, और ये साइन 2a अपॉन कोस 2a क्या बन जाएगा टेन 2a बन जाएगा, और यही तो क्या है RHS है बच्चों। इस तरीके से हम सिद्ध कर देंगे और लिखेंगे हैंस प्रूव, है ना। फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। यहाँ आपको दिया गया है कोस पाई बटे 30 गुणा कोस 7 पाई बटे 30 गुणा कोस 11 पाई बटे 30 कोस 13 पाई बटे 30 बराबर आपको सिद्ध करना है किसके होता है 1/16 के। तो हमेशा की तरह हम लिख लेंगे बच्चों हल में सबसे पहले LHS। देखो LHS आपको क्या दे रखा है, LHS में आपको दे रखा है कोस पाई बटे 30 गुणा कोस 7 पाई बटे 30 गुणा कोस 11 पाई बटे 30 और कोस 13 पाई बटे 30 बच्चों। इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 1/4, बटे में 4 लगा दिया तो ऊपर भी 4 लगाना पड़ेगा बच्चों। उस 4 में से 2 को मैं लगा रहा हूं कोस पाई बटे 30 और कोस 11 पाई बटे 30 के साथ, और जो 2 बच गया बच्चों उसको मैं लगा रहा हूं 2 कोस 7 पाई बटे 30 और कोस 13 पाई बटे 30 के साथ। देखो इसका और इसका ग्रुप बना लिया, और इसका ग्रुप बना लिया, साथ में 2 गुणा 2 भी लगा दिया, बटे में 4 लगा दिया, 2 गुणा 2 4 होता है, इस 4 से कट जाएगा, बात LHS वाली ही रहने वाली है। लेकिन ऐसा करने से क्या लाभ होगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 2 कोस ए कोस बी, यहाँ पर भी आपको 2 कोस ए कोस बी दिख गया। 2 कोस ए कोस बी जब गुणा में होते हैं बच्चों तब हम इसे योग अथवा अंतर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इसे हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों और इसे हम लिख देंगे, देखो 1/4 तो अपनी जगह, ये 2 कोस ए कोस बी की जगह आप लिख देंगे कोस ए प्लस बी
पाई बटे 30 और 11 पाई बटे 30 को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 12 पाई बटे 30 प्लस ए माइनस बी। पाई में से 11 पाई घटाओगे तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस का 10 पाई बटे 30 बच्चों। डॉट इसी तरीके से इस ब्रैकेट को भी हल कर लेंगे। कोस ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, देखो 7 पाई और 13 पाई होता है 20 पाई और बटे में कितना 30 प्लस कोस ये हो जाएगा 7 पाई में से 13 पाई गया तो बच्चों कितना बच जाएगा माइनस का 6 पाई बटे 30। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। फिर बच्चों आपको पता है क्योंकि कोस माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर ही होता है। तो यहां से आप LHS लिख देंगे बच्चों। इसलिए LHS में आप लिख देंगे, देखिए क्या 1/4 तो अपनी जगह, 1/4 अपनी जगह, ये हो जाएगा आपके पास कोस 6 से काट लीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा कोस 2 पाई बटे 5, 2 पाई बटे 5 प्लस कोस माइनस थीटा क्या होता है, देखो 10 से काटोगे तो ये 1/3 आ जाएगा। कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, तो इसको आप लिख दीजिएगा कोस पाई बटे 3, कोस पाई बटे 3 गुणा, यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कोस 2 पाई बटे 3, कोस 2 पाई बटे 3 प्लस कोस, देखिए यहाँ पर 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30 और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये कोस पाई बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब के मान रख देंगे बच्चों, क्योंकि हमें पता है कोस 2 पाई बाई 5 का मान कितना होता है, ये होता है √5, √5 माइनस 1/4। कोस पाई बटे 3 का मान कितना होता है, ये होता है बच्चों 1/2। कोस 2 पाई बटे 3 का मतलब होता है -1/2 तथा बच्चों कोस पाई बटे 5 किसके बराबर होता है, वो होता है √5 प्लस 1/4। ये सारे मान आपको याद होने चाहिए बच्चों, इन मानों को रख दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आपको पास LHS बराबर आ जाएगा आपके पास 1/4, बाहर वाला ये गुणा, देखो कोस 2 पाई बाई 5 का मतलब हो गया √5 माइनस 1/4 प्लस बच्चों 1/2 गुणा, ये आ जाएगा -1/2 प्लस √5 प्लस 1/4। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/4। देखो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। ये √5 -1 प्लस 2 बनेगा, डॉट ये -2 प्लस √5 प्लस 1 बटे में कितना बच्चों 4। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो बटे में तो 1 बटे कितना 64 आ जाएगा, क्या 4 दूनी 4 चौक 16, 16 चौक कितना 64, और ये बचेगा बच्चों देखो -2 प्लस -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1, और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास √5 माइनस 1, क्योंकि -2 प्लस 1 कितना होता है, -1 होता है। अब यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी आपको दिख रहा है, तो a² माइनस b² कर दीजिए। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 1/64 गुणा 5 माइनस 1, तो ये आपके पास यहाँ से, इसलिए LHS बराबर आ जाएगा 4/64 यानी कि 1 बच्चों 16, और यही क्या है, यही तो RHS है। इस तरीके से हम सिद्ध कर देंगे और लिख देंगे हैंस प्रूव बच्चों। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का भाग 12। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है साइन पाई बटे 10 प्लस साइन 13 पाई बटे 10 बराबर -1/2। हल में हम लिख लेंगे बच्चों क्या, LHS लिख लेंगे। LHS बराबर क्या है, साइन पाई बटे 10 प्लस साइन 13 पाई बटे 10, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों साइन पाई बटे 10 प्लस साइन 13 पाई बटे 10 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस 3 पाई बटे 10। साइन पाई प्लस थीटा बच्चों क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है।
तो ये हो जाएगा साइन पाई बटे 10 माइनस साइन 3 पाई बटे 10। अब बच्चों क्योंकि हमें पता है साइन पाई बटे 10 का मान कितना होता है, ये होता है √5 - 1/4 तथा साइन 3 पाई बटे 10 का मान कितना होता है, ये होता है बच्चों √5 + 1/4। इन दोनों को रख दीजिए तो LHS बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए बच्चों LHS बराबर आपके पास आ जाएगा √5 - 1/4 माइनस √5 + 1/4। अब ये हो जाएगा आपके पास √5/4 माइनस 1/4 माइनस √5/4 माइनस 1/4। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। -1/4 और -1/4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/4, यानी कि ये माइनस का 1/2। और यही बच्चों क्या है, RHS है। इस तरीके से आप सिद्ध कर देंगे और हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 4 के भाग 12। आज की कक्षा में हमने बच्चों इस अभ्यास प्रश्नमाला की प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को हल कर लिया। प्रश्न संख्या 4 के 12 भाग बच्चों थे, इनको भी हमने हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों के जवाब अब आपको समझ में आ गए हैं। एक बार फिर से आप इन्हें हल करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।